दोस्तों इस समय हम लोग राजस्थान ट्रिप में हवा महल में हैं। हवा महल यहाँ सबसे अच्छा दर्शनीय स्थल है, घूमने वाला स्थल है, पर्यटन स्थल है। और 1799 में राजा सवाई प्रताप सिंह जी ने अपनी रानियों के मनोरंजन के लिए यह महल बनवाया था। 5 मंजिला महल है और बहुत ही खूबसूरत महल है, हवादार महल है, इसलिए हवा महल कहा गया है। अभी हम लोग यहाँ से, इधर दिखाइए, यहाँ से हम लोगों ने प्रवेश किया है। इस द्वार को क्या कहते हैं? इसको आनंद पोल गेट। आनंद पोल गेट कहते हैं। चलिए, ये हवा महल के अंदर का दृश्य है और ये हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं। और ये देखिए 5 फ्लोर है, एक बार दिखाएंगे नीचे से ऊपर तक, और ये चारों बगल का दृश्य दिखाएंगे। पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिर आप वीडियो बनाना। अच्छा है भाई, अच्छा है, बताइए। यहाँ फोटो खींचे आप? यहाँ फोटो कल्चरल एक्टिविटी हुआ करती थी और यहाँ तरह तरह की एक्टिविटी होती थी। यहाँ राजा बैठते थे, इधर दिखाएं, और ऊपर रानी जो झरोखे बने हुए हैं वहाँ पर रानियाँ बैठती थी और वहाँ बैठ करके वो देखती थी। ये एक कुंड है उस ज़माने में, जिसमें अभी फाउंटेन लगा है, लेकिन उस ज़माने में कुछ और रहा होगा। इधर जो छोटे छोटे कुंडियाँ लगे हैं, इधर ये कुंडियाँ मसाल लटकाने के लिए उस ज़माने में भी जो वो देखिए ऊपर जो हुक लगे ना, रखने के लिए ऐसे ऐसे, वो रखने के लिए ऐसे ऐसे। ये अंदर का झरोखा वाला दृश्य है। इधर आइए, ये दिखाएं। यहाँ पर उस ज़माने में रानी और अन्य लोग 365 झरोखे इस हवा महल के 5 मंजिलों में बनाया गया है। उधर भी दिखाइए, 5 मंजिल में इस तरह के झरोखे हैं जहाँ से बैठ करके रानियाँ बाहर का दृश्य देखा करती थी। और यहाँ से बाहर का दृश्य दिखाइए, बाहर का दृश्य दिखाइए। इस तरह से बाहर का दृश्य दिखाई पड़ रहा है। हम लोग 2nd फ्लोर पे हैं और इस फ्लोर को रतन मंदिर कहते हैं। रतन मंदिर मतलब यहाँ पर उस ज़माने में राजा रानियों के लिए हीरे मोती जवाहरात गहने आभूषण की यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाती थी, जिसमें से वो अपने लिए गहने छांटती थी। तो और ये जो लाल रंग बिरंगे शीशे लगे हैं, ये उस ज़माने में बेल्जियम से मंगाए गए थे और यहाँ पर लगाए गए हैं। एक बार पूरा व्यू दिखा देंगे चारों तरफ से। और चूंकि इसे हवा महल कहते हैं, हम लोग यहाँ खड़े हैं और हम लोगों को चारों तरफ से हवा लग रहा है, तो जैसा इसका नाम है वैसा ये दिखाई पड़ रहा है। हम लोग 3रे तल पे हैं इस समय और इसे विचित्र मंदिर कहते हैं। और विचित्र मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि राजा सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के बहुत भक्त थे और यहाँ उनकी रानियाँ, यहाँ कड़ी लगे हुए हैं, इससे पालना डाल दिया जाता था और लड्डू गोपाल की प्रतिमा उस पर रख के, मूर्ति उस पर रख करके, और रानियाँ उसे झुलाती रहती थी, खिलाती रहती थी। ये पूरा जगह है, दिखा दिए चारों तरफ, जहाँ पर जन्माष्टमी फेस्टिवल उस समय राजा रानी सब पूरा परिवार मिलके मनाता था। ये 3rd फ्लोर के बाहर का दृश्य है और ये आप दिखाएं चारों तरफ कितनी सुंदर नक्काशी है। और ये ऊपर का भी पूरा दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत है। जगह जगह पर्यटक जगह जगह फ़ोटो खिंचा रहे हैं और सब में झरोखे बने हुए हैं देखने के लिए, हर जगह। इन झरोखों से उस समय रानियाँ या दूसरे भी अन्य लोग नीचे झाँक कर देख सकते थे। 953 इस हवा महल में कुल 953 झरोखे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चूँकि रानियाँ पर्दे में रहती थीं, तो रानियाँ तो सब कुछ देख ले पर कोई और रानियों को न देखे, यह बात ध्यान में रख करके सारे झरोखे बनाए गए थे। अब ये झरोखा जरा देखें। ये झरोखा ऊपर से नीचे तक पूरे अंतिम फ्लोर तक जाता है और नज़दीक ला कर दिखाएँ, लेकिन नीचे से कोई किसी को नहीं देख सकता है। आप कल्पना करिए 1799 में ये नीचे दिखाएंगे, ये रैंप बना हुआ है और नीचे से ऊपर तक जाने के लिए रैंप बना हुआ है। लॉजिक ये है कि रानियां जब अपने कपड़े पहन लेती थी तो उनको उनकी दासियां
व्हील चेयर पर बैठा कर ले जाती थी। दिखाइए कितना सुंदर रैंप बना हुआ है। आगे तो अभी हम लोग हवा महल के चौथे फ्लोर पे हैं और इस फ्लोर को प्रकाश मंदिर कहा जाता है। प्रकाश मंदिर इसलिए कहा जाता है कि उस ज़माने में रानियां या दासियां जो भी पूजा पाठ करना चाहते हैं सूर्य भगवान चंद्र भगवान का, देख करके वहाँ यहाँ बैठ करके वो पूजा कर सके। एक बार चारों तरफ का दृश्य दिखाइएगा। अभी हम लोग हवा महल के सबसे टॉप फ्लोर पर हैं, इसे हवा मंदिर कहते हैं। यहाँ खुलेआम हवा में आकर के हवा लेने के लिए रानियाँ आती थी और अगल बगल सुरक्षा के लिए मीनार्स बनाए गए। यहाँ से पूरे महल का जरा एक बार व्यू कराएंगे चारों तरफ का। ये जो सामने दिखाई पड़ रहा है पूरा महल और एक तरफ से पूरा जयपुर दिखाई पड़ रहा है। अभी जो हम लोग उस एरिया में थे तो वहाँ तो रानियाँ हुआ करती थी, लेकिन ये जो पोर्शन है पूरा वो अब उनकी सेवा में लगी दासियों का है। एक बार दिखाएंगे। ये छोटे छोटे कमरे, ये जगह पूरे उन दासियों के लिए बनाए गए थे। पूरा उधर दिखाइए, छोटे दरवाजे जब हैं सब। अभी इस बार ना हमारी बात काट दिए। ये सामने का जो दृश्य है यह मुख्य फ्रंट है हवा महल का। 5 फ्लोर है। अभी हम लोग अंदर से होकर आ रहे हैं। अब ये बाहर का है। इस हवा महल का डिज़ाइन उस समय के आर्किटेक्ट लालचंद उस्ताद जी ने की थी। आप देखें बाहर का ये पूरा लुक। उधर लोग झरोखे पे खड़े हैं और इतने झरोखे इसमें नीचे से ऊपर तक बने हैं। नीचे से इसमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा और ऊपर से सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो ये रहा हवा महल। अब मिलते हैं किसी नए डेस्टिनेशन पर, किसी नए महल या पर्यटन स्थल और उसके बारे में बातचीत करते हैं। नमस्कार।